हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने इंटरनेशनल रिलेशंस पर बातें की थी कि विद इन टाइम फ्रेम कि क्या टाइम फ्रेम एक लग सकती है इंटरनेशनल रिलेशंस को तैयार करने में, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर। ऐसा हम प्लानिंग के अंतर्गत कर रहे हैं ताकि आगे जाकर जब हम इन्हें टुकड़े-टुकड़ों में देख लें, अलग-अलग चीज़ों के नेचर को समझ लें, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के नेचर को समझ लें कि यहाँ से कितना वक़्त लग सकता है, ताकि एक हम सॉलिड फिक्स्ड लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर सकें। जब उसे तैयार करें, तो एक आभास-सा हो हमें कि किसमें कितना वक़्त लगना है, तो एक सॉलिड प्लान तैयार हो सके। इसलिए ज़रूरी है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पर बात करें। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, ताकि जब मैं लॉन्ग टर्म प्लान की बात भी करूं, तो आपको उस पर यकीन भी हो सके और अगर आप खुद भी उसे करें तो एक सही तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकें। तो GS1 GS2 कंप्लीट हो गई थी उनके सब्जेक्ट्स। आज हमें GS3 के फर्स्ट सब्जेक्ट पर बात करनी है, जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है तो विद इन टाइम फ्रेम हम इसे देख रहे हैं। क्या एक ओवरऑल इसमें टाइमिंग लग सकती है? 4 एस्पेक्ट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप जानते हैं हर सब्जेक्ट के बेसिक्स को लेकर, एडवांस को लेकर, करंट और स्किल डेवलपमेंट। करंट और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ये 2 ऐसे पोर्शंस हैं जो चलते रहना है। ऐसा नहीं कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए 2 महीने, 3 महीने या कुछ टाइम लगाकर आप इन्हें एक बार सीख गए और बस यही हमेशा चलता रहेगा। करंट तो आप जानते हैं रोज़ चलने वाला है। स्किल डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, इसमें भी अपडेट होना पड़ता है और ये भी एक ऐसी प्रोसेस है जो चलती रहेगी। आप जितना ज़्यादा अपने धार को तेज़ करोगे, अपने स्किल को बढ़ाओगे, सीखोगे, उतना बेहतर आप कर पाओगे। कहते हैं द मोर यू प्रेसिपिटेट इन प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में ना अपनी मेहनत लगाएंगे, पसीना बहाएंगे, जंग में खून उतना कम बहेगा। और यहाँ जंग क्या है? आपको एग्ज़ाम देना है, उसे क्रैक करना है, कंपटीशन है। तो आप जितना स्किल में माहिर हो सके उतना बेहतर है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू आउट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो हमें मेन देखना है तो ये तो चलते ही रहेगा। तो लेकिन मेरे लिए ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आपको बताना भी है कि क्या-क्या एस्पेक्ट पर आपको देखना है अपने सब्जेक्ट्स को। तो बेसिक्स एडवांस की बात करें, इकोनॉमिक्स की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो ये कुछ अलग बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा अलग इस सेंस में है कि प्रीलिम्स में जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें वो काफ़ी कुछ मेंस के जो सिलेबस है मेंस का, उससे थोड़ा अलग जाकर भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। बाकी सब्जेक्ट्स में है कि मेंस के अगर आप डिटेल्ड सिलेबस ले लोगे तो उसमें इंक्लूड हो जाता है प्रीलिम्स का, लेकिन ये इकोनॉमिक्स ऐसा है कि मेंस की आपने डिटेल्ड सिलेबस तैयार कर भी ली, जो यूपीएससी ने दिया है वो तो थोड़ा दिया है, उससे बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। तो अगर उससे आपने तैयार कर भी लिया, तब भी उसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत होती है इकोनॉमिक्स के सेक्शंस को लेकर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये चीज़ें मेंस में नहीं आती, लेकिन इसको अलग से आपको देखना पड़ता है। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं।
उसके लिए इकोनॉमिक्स को 2 टर्म में तैयार करने की ज़रूरत पड़ जाती है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्लस मेंस इंक्लूडिंग प्रीलिम्स। ये 2 तरह की तैयारी इसमें आ जाती है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक मेंस इंक्लूडिंग प्रीलिम्स। एक तो पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप तैयार करेंगे, और मेंस के जो सिलेबस है वो तो आप तैयार कर, लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ ऐसा है, मेंस के सिलेबस से भी काफ़ी कुछ प्रीलिम्स में आता है। तो मेंस की इस तरह से कि उसमें प्रीलिम्स भी शामिल हो जाती है। ये 2 पैटर्न पर आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें वक्त लगता है, ये ज़्यादा टाइम फ्रेम की डिमांड करती है। मैंने पाया है बहुत रिसर्च के बाद कि अगर आप 3-4 घंटा इस पर रोज़ लगाओगे, रोज़, वो क्यों करना है, जब हम रूटीन पे आएँगे, तो जब हमारी प्लानिंग होगी उस हिसाब से बात करेंगे। तो मुझे लगता है ये बेसिक्स और एडवांस को कंप्लीट करने में आपको बहुत कम, अगर आपने अच्छे से समझा इसे, तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको 4.5 to 5 मंथ्स इतना समय आपको लगेगा इकोनॉमिक्स को तैयार करने में, अगर आप 3-4 घंटा रोज़ इस पर लगाओगे तो। ये डेप्थ है, और ये एक ऐसा थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसको गहराई में जाके समझने की ज़रूरत पड़ती है। आप पढ़ के इसे छोड़ नहीं सकते, कि आपने पढ़ लिया ऊपर-ऊपर तो बात बन गई, नहीं, रुकना पड़ता है। एक-एक टॉपिक पर आपको रुकना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। सिर्फ़ बुक के लैंग्वेज में नहीं, आपको अपने लोकल लैंग्वेज में लाइफ़ को लेकर, वो तो सबके सब सब्जेक्ट के साथ करनी है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा जाना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा-सा हट के होता है, अचानक से हमारे सामने आता है। बाकी चीज़ें तो हम 6th क्लास, 5th क्लास यहीं से पढ़ते आते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट के रूप में लेटर ऑन आता है। इसलिए हम इससे उस उतने फ़ैमिलियर नहीं होते। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट पुश करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इतना समय तो आपको देना पड़ेगा इसमें। अगर आप सक्सेसफुल प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सक्सेस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगर सिर्फ़ ख़त्म करने के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन मिल गई, तब तो वो 10-15 दिन में भी हो जाएगा। आप बैठ के कहीं से छाप लो, या फिर इसके कुछ बुक्स ले आओ। लेकिन अगर आपको सक्सेस पाने के लिए इसको तैयार करना है, जो कि आपको ढूँढ-ढूँढ कर खुद ही करना पड़ेगा, तो सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए एक लॉन्ग टर्म जर्नी में जाना होगा, जिसमें इतना वक़्त लगता है। अगर आप शॉर्टकट्स में इसमें गए, तो ये आपको डुबा देगा। शॉर्टकट्स में अगर आप पढ़ते हैं, तो ये तो आपको आपकी समझ में ठीक से आएगा नहीं। आपको इसको बार-बार रिविज़न करना पड़ेगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में नहीं गए, होगा क्या, एक बार आप शॉर्ट टर्म में चले गए। अब आपके माइंड में आ गया, अरे मैंने तो एक बार पढ़ लिया है, दोबारा उतना क्या समय लगाना। तो आपका समय इसके साथ घटता चला जाएगा आगे, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि अभी तक आपका सारा तरीका गलत रहा है। और अब आपके हाथ से भी निकल जाएगा कि आप फिर से पूरा समय जितना इसमें लगाया जाना चाहिए, लगा सकें, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ एनक्रोच करेगा कि अरे मैंने तो इतना समय लगाया, बार-बार आपके दिमाग में आएगा। अगर इसको भी आप कंट्रोल कर सकें, इस थॉट को एनक्रोच ना करने दें अपने माइंड में, और भले आपने बहुत समय लगाया हो, लेकिन फिर से आप धैर्य धर के सही तरीके से इस पर जा सकें, तब बात बन जाएगी आपके लिए भी। बिगिनर्स अगर डायरेक्ट चले जाएँ इस लाइन पर जो रास्ता सही है, तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें फिर से दिक्कत हो रही, तो उन्हें फिर से सीखने की ज़रूरत पड़ेगी इस रास्ते पर चलकर। तो उसमें जो
वक़्त लगेगा, अगर उसको वो लगाने को तैयार हैं धैर्य के साथ, बिना किसी एन्क्रोचमेंट के साथ, तो ये तैयारी वो फिर से अगर इतना दे सकते हैं, तो दें। तो ये टाइम पीरियड है इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे वाले सब्जेक्ट्स पर चलेंगे, उस पर बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।